Thank you so much, sir. Thank you so much, Mahesh ji. Thank you so much, and सर, good morning, everyone. आपका स्वागत है। Thank you so much, sir. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much and good morning, everyone. जैसा कि महेश कुमार जी ने बताया, नाम आपका सर महेश कुमार ही है ना? नाम जगमोहन भी लिखा हुआ है। बिल्कुल सर। अब पूरा नाम क्या है, महेश कुमार या महेश कुमार जगमोहन? महेश कुमार। अच्छा, आगे ऑनलाइन जगमोहन करके भी लिखा हुआ है। जगमोहन जी इनकी अपलाइन का नेम है सर। सर भी मेरे अपलाइन अच्छा, है। राणा जी भी है। राणा जी, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग सर। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन. जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम उमेश आर्या है और वेस्टीज में एज अ सीनियर एरिया सेल्स मैनेजर आप सभी लोगों को सेवाएं मैं प्रदान करता हूं. चलिए आज बात करेंगे हाउ टू बिल्ड अ बिग नेटवर्क, क्योंकि जो सफलता की चाबी है वो बड़े नेटवर्क में ही है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं. एक छोटा सा एग्जांपल अगर जो मैं आपको देना चाहूँ तो छोटा सा एग्जांपल मैं कोविड का ही दूंगा, बिकॉज अभी करंटली कोविड चल रहा है. जब 2020 में मार्च में लॉकडाउन लगा था तो एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी हम सभी लोगों के लिए, हमारे लीडर्स के लिए भी और मैनेजमेंट के लिए भी, कि आगे बिजनेस किस तरीके से बिल्ड किया जाए. बिकॉज मोदी जी ने बोल दिया कि भैया घर बैठो, सुरक्षित रहो, और पूरे देश में शटडाउन और लॉकडाउन की सिचुएशन आ गई थी. अब अगर जो आप नोटिस करेंगे तो इस लॉकडाउन में मेजॉरिटी ऐसे लीडर्स रहे हमारे जिन्होंने बेइंतहा दौलत कमाई इस लॉकडाउन में, खासतौर से इस कोविड में. इनफैक्ट कई जो हमारे लीडर्स हैं पूरे इंडिया में, जिनका जो भी आप हाईएस्ट एवर चेक सुनते हैं, उनमें से मेजॉरिटी लीडर्स का जो हाईएस्ट एवर चेक रहा है वो लॉकडाउन में ही रहा है. एंड साथ ही साथ पैरेलली कुछ ऐसे लीडर्स भी रहे इस लॉकडाउन के दौरान या इस कोविड-19 के दौरान, कुछ ऐसे लीडर्स भी रहे जिन्होंने स्ट्रगल किया. अभी देखिए, लॉकडाउन की सिचुएशन सबके लिए थी, साथ ही साथ आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान वो भी इक्वली सबके लिए था. ऐसा था नहीं कि जिन्होंने बहुत ज्यादा पैसा कमाया उनके लिए कोई अलग प्लान था, या जिन लोगों ने स्ट्रगल करा, जिन लीडर्स ने स्ट्रगल करा, उनके लिए अलग प्लान था. सारे ऑफर, सारी अपॉर्चुनिटीज, मार्केटिंग प्लान, सारी सिचुएशन सबके लिए बराबर थी. बट इन्हीं सिचुएशन में कुछ लीडर्स ने बेइंतहा पैसा कमाया और कुछ लीडर्स ने स्ट्रगल करा. फर्क क्या है? पैसा कमाने वाले वो लीडर थे जिन्होंने कोविड से पहले एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड किया. और स्ट्रगल उन लीडर्स ने करा कि कोविड से पहले जब उन्होंने ज्वाइन करा तो वो एक और अच्छा और बड़ा नेटवर्क बिल्ड करने में, बनाने में असमर्थ रहे. एक बड़ा कॉमन स्टेटमेंट है कि भाई अगर जो बड़ा पैसा चाहिए तो बड़े वॉल्यूम से आता है, और बड़ा वॉल्यूम हमेशा बड़े नेटवर्क से आता है. एक छोटे नेटवर्क से कभी आप बड़ा वॉल्यूम जनरेट नहीं कर सकते हो. लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी और सबसे बड़ी परेशानी यही है कि सबसे बड़ी मुसीबत जो आती है वो नेटवर्क बनाने में ही आती है. एक सवाल अगर जो मैं यहाँ पे आप लोगों से पूछना चाहूँ, महेश जी मेरी मदद कीजिएगा ताकि जो लोग जवाब दें जी सर। उनको आप अनम्यूट कर सकें. बिल्कुल सर। अब ये सवाल मेरा है सभी लोगों से, जिनको भी जवाब आएगा वो अपना हैंड रेज करेंगे, या जो भी जवाब होगा, जवाब सही और गलत कुछ नहीं है, जो भी जवाब. सर आकाश गुप्ता जी, सवाल तो सुन लो, हैंड रेज कर दिया अभी से. सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि इस दुनिया का सबसे आसान काम क्या है? ओके, शेखर त्यागी जी को अनम्यूट किया जाए. शेखर जी, आपका माइक खोल दिया गया है। जी शेखर जी. गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग शेखर जी. इस दुनिया का सबसे आसान काम क्या है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मुकीम जी. सर मुझे लगता है कि सबसे आसान काम है बहाने बनाना। ओके, दैट्स ग्रेट. अगला हाथ खड़ा हुआ है पूजा सिंह जी का. पूजा सिंह जी को जरा अनम्यूट कीजिए सर. हेलो, गुड मॉर्निंग सर. जी गुड मॉर्निंग पूजा जी. सर मेरा सेम आंसर है कि बहाने बनाना ही सबसे आसान काम है. बहाने बनाना सबसे आसान काम है. ओके, अब वो हाथ खड़ा करेंगे, मैं आखिरी के 2 लोगों को और अनम्यूट करवाऊंगा. वो लोग हाथ खड़ा करेंगे जिनका ये जवाब नहीं होगा, इसके अलावा कोई और जवाब होगा. चलिए अंकुर सैनी जी से पूछते हैं सर. मुकेश जी जरा अंकुर सैनी जी को अनम्यूट कीजिए. गुड मॉर्निंग सर. जी गुड मॉर्निंग अंकुर जी.
सर सबसे आसान काम है सलाह देना। सलाह देना सबसे आसान काम है, ग्रेट। चलिए अब एक और पूछ लेते हैं हम, पूनम राणा जी। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग पूनम जी। सर ये यही है, सलाह देना और बातें करना। अच्छा, बातें करना और सलाह देना, चलिए ठीक है। अब सभी हाँ। लोग अपने हाथ नीचे कर लीजिए, ग्रेट। अब मैं आपको बताता हूं कि ओके, अब मैं आपको बताता हूं, अभी अपना हैंड रेज करना बंद कर दीजिए सर। अब मैं आपको बताता हूं इस दुनिया का सबसे आसान काम क्या है। इस दुनिया का सबसे आसान काम है नेटवर्क बनाना। सबसे आसान काम है इस दुनिया का नेटवर्क बनाना। बट प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि नेटवर्क ही तो नहीं बनता कम वक्त। लोग फोन नहीं उठाते, इवेंट वाले दिन गायब हो जाते हैं, कमिटमेंट कर देते हैं कि जी मीटिंग में आएंगे, लेकिन मीटिंग में आते नहीं। जो लोग ज्वाइन कर लेते हैं वो सीएनसी नहीं करते। तो ये दिक्कत परेशानी आती क्यों है, इनके बारे में आज थोड़ा सा हम बात करेंगे और इसके इनके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। तो क्विकली मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के सामने शेयर करता हूं और आज का जो टॉपिक है, मेरी स्क्रीन आप सभी लीडर्स को यहाँ पे दिखाई, मेरी स्क्रीन यहाँ पे सभी लीडर्स को दिखाई दे रही होगी। यस सर। ओके, आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू बिल्ड अ बिग नेटवर्क। एक बड़ा नेटवर्क कैसे बनाया जाए। चलिए, बट उससे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, बट व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग वाली स्क्रीन दिखाई दे रही है सर? यस जी सर, क्लियर आ रही है। ग्रेट। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग? डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग एक बिजनेस होता है जो एक कैटेगरी में आता है जिसको कहा जाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी। ये एकमात्र एक ऐसा बिजनेस है पूरे वर्ल्ड में जहां पे एक इंसान 18 साल या उससे ज्यादा उसकी उम्र होनी चाहिए एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। कोई भी इंसान 18 साल या उससे ऊपर का ज्वाइन कर सकता है बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। और ज्वाइन करने के बाद अगर जो काम करता है सिस्टम के हिसाब से, ईमानदारी से, लगातार काम करता है, धैर्य के साथ काम करता है और परसिस्टेंट होके काम करता है। परसिस्टेंट होने का मतलब ये है कि दिक्कत परेशानियों के बावजूद भी वो लगातार अपनी ग्रोथ और अपनी सफलता के लिए काम करता रहता है, तो वो एक जिंदगी जी सकता है आर्थिक आजादी से के साथ, अपनी खुद की शर्तों के साथ, और सिक्योर कर सकता है अपने आने वाली जनरेशंस को। मैं फिर से रिपीट करूंगा, डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग एक बिजनेस है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में आता है। ये एकमात्र एक ऐसा बिजनेस है पूरे संसार का जहां पे कोई भी इंसान 18 साल एंड अबव ज्वाइन कर सकता है बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। ज्वाइन करके वो काम करता है सिस्टम के हिसाब से, विद ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ, कंसिस्टेंसी यानी कि लगातार काम करता है, पेशेंस यानी कि धैर्य के साथ काम करता है, और परसिस्टेंसी के साथ काम करता है, मतलब दिक्कत परेशानियों के बावजूद वो लगातार काम करता रहता है। तो वो एक जिंदगी जी सकता है आर्थिक आजादी के साथ और अपनी शर्तों के साथ, और सिक्योर कर सकता है अपनी आने वाली जनरेशंस को। अब जैसा मैंने पहले भी बताया कि टू मेक बिग मनी इन वेस्टीज यू नीड टू हैव अ बिग वॉल्यूम। अगर जो आपको वेस्टीज में बड़ा पैसा चाहिए तो आपके पास बड़ा वॉल्यूम होना बहुत जरूरी है, और बड़ा वॉल्यूम जनरेट करने के लिए यू नीड टू हैव अ बिग टीम या नेटवर्क। अगर जो बड़ा वॉल्यूम जनरेट करना है तो आपके पास एक बड़ी टीम और बड़ा नेटवर्क होना बहुत जरूरी है। अब सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि हाउ टू बिल्ड अ बिग नेटवर्क। अब एक चीज जो वेस्टीज की हर ट्रेनिंग्स में आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है अपलाइंस के द्वारा, कंपनी के द्वारा, कि वेस्टीज में, इनफैक्ट दीपक सूद जी जो हमारे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहते हैं कि वेस्टीज में सफलता के सिर्फ दो काम। पहला काम बनाने हैं 6 नेटवर्क, और दूसरा काम करने हैं 7 बेसिक स्टेप्स डेली। ये बेसिक है, ये करना ही पड़ेगा, इसके बिना कोई काम नहीं है, राइट? तो आज इसके बारे में मैं आपसे बात नहीं करूंगा क्योंकि ये चीजें आप लगातार सुनते हैं और जानते भी हैं, और मैं आई एम वेरी श्योर, मैं गारंटी, मैं 100% श्योर हूं कि आप सभी लीडर्स ये काम रेगुलर बेसिस पे करते होंगे, कि आप रेगुलर बेसिस पर 3 प्लान शो करते होंगे, 3 होम मीटिंग्स करते होंगे, और रेगुलर बेसिस पर ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो ड्राइंग बना रहे हैं, ठीक, तो वो प्लीज ड्राइंग बनाना बंद कर दे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और जो ड्राइंग का बहुत शौक है तो मैं अपनी फोटो भेजूंगा, मेरी फोटो की एक ड्राइंग कर देंगे सर, वो मेरे को भिजवा देंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। उमेश बट भाई फिलहाल स्क्रीन शेयर मना एक बार डिसेबल कर दो आप, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। स्क्रीन शेयर डिसेबल मतलब स्टॉप शेयरिंग? नहीं नहीं, जो आप स्क्रीन शेयर पे जो मोर का जो ऑप्शन आता है, हाँ, मोर के ऑप्शन पे आप जाओगे, नीचे एक डिसेबल का ऑप्शन आएगा, तो फिर कोई कर नहीं पाएगा ये। मोर के ऑप्शन में डिसेबल, हाँ मोर के ऑप्शन में मैं क्लिक करो, ये धर्मवीर सिंह जी हैं हमारे।
ये एक काम actually करो, कर नहीं एक रहे काम, हैं, हो रहे होंगे। हाँ जी, स्क्रीन शेयर डिसेबल, एक सेकंड, डिसेबल एनिमेशन फॉर अदर्स, या ये आके चला जा रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है। इसको एक बार कर लो और ये स्क्रीन एक बार दोबारा से चालू कर लो, ये हो जाएगा, फिर होगा नहीं ये। और ये जो कर रहे हैं ये बार बार इन्हें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एग्जिट हो जाए। ये एक्चुअली कर नहीं रहे, इनसे हो जा रहा है, ये ऑटोमेटिक हो जाता है, कई बार हाथ लग जाता है। अच्छा हाँ और ठीक करने के चक्कर में और गड़बड़ हो जाती होगी। हाँ, बस अब वो चलिए, अब सवाल यही है कि हाउ टू बिल्ड अ बिग नेटवर्क। अब बेसिक है, आप सभी लोग जानते हैं कि 3 प्लान जो आपने रोज करने हैं और 7 बेसिक स्टेप्स जो हमारे वीआईपी में सिखाए जाते हैं रेगुलर बेसिस पे करने हैं। आज मैं इन चीजों के बारे में बात नहीं करूंगा, आज मैं बात करूंगा कुछ और चीजों के बारे में। चलिए, कुछ और चीजों के बारे में बात करने के लिए, टू बिल्ड अ बिग नेटवर्क, अगर जो बड़ा नेटवर्क बनाना है तो यू हैव टू हैव फेथ, आपको विश्वास होना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिएगा सर, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं सभी से कहना चाहूंगा कि जीवन का जो पहिया है ना, चक्का है, चक्का कहते हैं ना, चक्का, जीवन का जो चक्का है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज के भरोसे है, एक चीज पे चलता है और वो है विश्वास। मानो तो भगवान जी, ना मानो तो पत्थर की मूर्ति, राइट। तो हर चीज लाइफ में, जो भी चीज आपके जीवन में हो रही है, होती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे है, वो है विश्वास। अब विश्वास आपको करना होगा 2 चीजों पर। नंबर 1, पहला आपने विश्वास करना होगा अपने ऊपर। आज मैं 99% आपके बारे में बात करूंगा, बाकी 1% मैं आपके आप बात करूंगा सिस्टम के बारे में, क्योंकि सिस्टम के बारे में रेगुलर बेसिस पर आप जानते हैं किस तरीके से सिस्टम काम करता है। तो मैं आज आप लोगों के बारे में ज्यादा बात करूंगा। बट प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि फियर ऑफ फेलियर, फेल होने का जो भय होता है, डर होता है, ये हम सभी लोगों के अंदर होता है। हम कितने ही पॉजिटिव हो जाएं, हम कितने ही ट्रेनिंग्स अटेंड कर लें, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हमें फेल होने का भय रहता है, डर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास, हमारे आजू बाजू जो लोग रहते हैं वो हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से डिमोरलाइज या डीमोटिवेट रेगुलर बेसिस पर करते रहते हैं। तो ये भय जो है हमारे अंदर रहता है, और वो जो भय होता है वो 99% फेक होता है, यानी कि नकली होता है, इन माइंड बिफोर ज्वाइनिंग और स्टार्टिंग द बिजनेस। ध्यान रखिएगा, 1% फियर जो होता है वो रियल होता है, 99% जो भय होता है वो नकली होता है। प्लीज नोट, ध्यान रखिएगा, इफ यू डू नॉट ज्वाइन, अगर जो आप ज्वाइन नहीं करते या फिर आप बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करते तो आप गारंटीड फेलियर हो। बट अगर जो आप ज्वाइन करते हो और उसके बाद अगर जो आप काम करते हो तो सफलता आपको जरूर मिलती है। किसी को जल्दी मिलती है, किसी को देर से मिलती है। जैसा कि एक ट्रेनिंग में तेजेंद्र राणा जी ने ही बताया था कि 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेजेस होते हैं। स्टेज नंबर 1 जिसमें आप ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं, आपके नेटवर्क नहीं करता। स्टेज नंबर 2 आप आते हैं और आपके नेटवर्क के साथ। स्टेज नंबर 3 अगर जो आप नहीं भी हैं तब भी आपका नेटवर्क हर सेमिनार, हर प्रोग्राम अटेंड करता है, और जो रियल पैसा है वो स्टेज नंबर 3 में। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि लोग स्टेज नंबर 1 में आने से पहले ही घबरा जाते हैं, या टूट जाते हैं, या बिजनेस छोड़ देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो 99% भय होता है वो नकली होता है, वो आपके दिमाग की खुद की उपज होती है, जो आपके करीबी लोगों ने, आपके फैमिलीज ने, आपके रिलेटिव्स ने, आपके फ्रेंड्स ने, आपके नेबर्स ने आपके दिमाग में डाली होती है कि इस बिजनेस से कुछ नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली हम पूरा जीवन उन्हीं के इन्फ्लुएंस में रह के बिताते हैं, राइट, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं आ जाता है कि हम फेल हो जाएंगे, जो 99% नकली होता है। प्लीज नोट, ध्यान रखिएगा। अब एक चीज कई लोगों से सुनने को मिलता है, कई लोगों से हमें सुनने को मिलता है कि जी मेरा अपलाइन मेरे को सपोर्ट नहीं करता, मेरी डाउनलाइंस काम नहीं करती, डाउनलाइंस फोन नहीं उठाती, कंपनी में ये दिक्कत, कंपनी में वो दिक्कत, एरिया सेल्स मैनेजर ने ये कर दिया, एएसएम ने ये कह दिया, अपलाइन ने ऐसा कर दिया, डाउनलाइन ने ऐसा कर दिया, और इन चीजों की वजह से मैं तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका बिजनेस है वो सिर्फ और सिर्फ आपसे शुरू होता है, ना आपकी अपलाइन से, ना आपकी कंपनी से, ना आपकी डाउनलाइन से। योर बिजनेस स्टार्ट्स फ्रॉम यू। ये बहुत पते की मैं आपसे बात बता रहा हूं, इसको आप नोट कीजिए कि योर बिजनेस स्टार्ट्स फ्रॉम यू। आपकी अपलाइन से, आपका बिजनेस आपके अपलाइन से शुरू नहीं होता, आपका बिजनेस कंपनी से शुरू नहीं होता, ना ही आपका बिजनेस आपकी डाउनलाइन से शुरू होता है। देखिए, अब कई लोगों से जब मैं मिलता हूं, बिकॉज पिछले 14.5 सालों में वेस्टीज में मैं हूं, और लगभग उससे पहले 7.5 साल अन्य डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मैं था,
अक्सर कई लोगों से मैं मिलता हूं, उनसे पूछता हूं कि सर आपकी ग्रोथ ना होने का कारण क्या है, तो एक बड़ा कॉमन स्टेटमेंट मिलता है, सर मेरी टीम से एक स्टार डायरेक्टर है वो चला गया, मेरी टीम से एक गोल्ड डायरेक्टर है वो चला गया, मेरे 2 नेटवर्क चले गए। सक्सेस का फॉर्मूला, ध्यान से सुनिएगा, सक्सेस का फॉर्मूला, ये मैं बात कर रहा हूं उन लोगों से, इन लीडर से जिनका लेवल स्टार डायमंड एंड अबव है, यानी क्राउन, यूसीडी, डीसीडी या डीयूसीडी। सक्सेस का फॉर्मूला, आपकी पुरानी लीडरशिप के सामने आपको नई लीडरशिप को जनरेट करना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा नई लीडरशिप को, कि जब भी कोई भी कंपनी का प्रोग्राम हो रहा है, सक्सेस सेमिनार हो रहा है, कोई भी प्रोग्राम हो रहा है किसी भी शहर में, तो हर 6 महीने में, एवरी 6 मंथ्स, आपके नेटवर्क से एक नया 1 से 2 या 3 नए लीडर्स आ रहे हैं जिनका लेवल ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, गोल्ड है, स्टार है, डायमंड है, और वो स्टेज पे खड़े होकर ये कह रहे हैं कि मैंने 6 महीने पहले ज्वाइन किया था तेजिंदर राणा जी के ग्रुप में, आज मेरा लेवल सिल्वर है। मैंने 6 महीने पहले ज्वाइन किया था तेजिंदर राणा जी के ग्रुप में, आज मेरा लेवल गोल्ड है, आज मेरा लेवल स्टार है। जब तक आपकी पुरानी लीडरशिप के सामने नई लीडरशिप जनरेट हो रही है, आपका बिजनेस कभी नहीं गिर सकता, आपकी ग्रोथ कभी नहीं रुक सकती। नंबर 1। नंबर 2, अगर जो आप ऐसा नहीं करेंगे, अब इसमें भी एक पॉइंट आ जाता है, अगर जो आप ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट आप एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अपने लोगों को दे रहे हो, और वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है कि जी हमारे अपलाइन अपना लेवल ग्रो नहीं कर पा रहा, हमारे अपलाइन की और कोई बड़ी डाउनलाइंस नहीं है, तो जो कुछ भी है हम ही है। फिर वो डाउनलाइंस टेकन फॉर ग्रांटेड लेती है चीजों को, ठीक, उन्हें लगता है कि हमारा अपलाइन हमें सपोर्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे एलओबी चाहिए, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, आपका बिजनेस सिर्फ और सिर्फ आपसे शुरू होता है, ना आपके अपलाइन से, ना कंपनी से, ना ही आपकी डाउनलाइन से। व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको करना क्या होगा, आपको विश्वास करना होगा अपने ऊपर कि आप सबसे ताकतवर रचना हो ऊपर वाले की जो चमत्कार कर सकता है। राणा जी आप सुन रहे हैं मेरे को? यस सर। राणा जी मेरे को एक बात बताइए, एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे जी। क्या आपने जीवन में कभी सुना है कि किसी गधे ने, किसी घोड़े ने, किसी गाय ने, किसी भैंस ने चमत्कार कर दिया? नो। जीवन में जितनी भी साल आपकी उम्र है उतने सालों से आप एक ही चीज सुनते आ रहे हैं कि फलाना शहर के फलाना इंसान ने यह चमत्कार कर दिया। यस। कभी किसी जानवर ने चमत्कार करा है? नो। कभी नहीं। क्यों? क्योंकि जानवर सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है ही नहीं ऊपर वाले की, ऊपर वाले की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना हम है। यस। इसलिए हम लोग चमत्कार करते हैं। मतलब इस वक्त मेरे सामने स्क्रीन पे पूनम राणा जी दिखाई दे रही है, अंकुर सैनी जी दिखाई दे रहे हैं और तेजिंदर राणा जी दिखाई दे रहे हैं। अब अगर जो मैं अंकुर सैनी जी के बारे में बात करूं, तो अंकुर सैनी जी आपकी आंखों का जो रेटिना है आपको पता है पूरी दुनिया में आपके अलावा किसी और के पास नहीं है ऐसा। पूनम जी आपके हाथों की जो रेखाएं हैं, पूरी दुनिया में आपके जैसी रेखाएं किसी और इंसान की नहीं है। तो सोचिए आप लोग कितने यूनिक हैं, और आप सबसे पावरफुल रचना है ऊपर वाले की जो चमत्कार कर सकता है। वर्क ऑन अ फिलोसफी, एक फिलोसफी पे काम कीजिए। आई विल बी सक्सेसफुल विद यू विदाउट यू। मेरे साथ कोई आएगा मैं तब भी सफल होऊंगा, मेरे साथ कोई नहीं आएगा मैं तब भी सफल होऊंगा। आगे चलते हुए लेट्स अंडरस्टैंड, समझते हैं जो बिजनेस कैटेगरी है उसको। सबसे पहले देखिए, बिजनेस, कोई भी बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसको स्टार्ट करने के लिए कुछ चीजों की आपको जरूरत पड़ती है। नंबर 1 एजुकेशन, यानी कि जिस बिजनेस को आप शुरू करने जा रहे हैं आपको उसकी जानकारी होनी बहुत अनिवार्य है। अब एजुकेशन तो है, दूसरी चीज चाहिए इन्वेस्टमेंट। ऑफ कोर्स बिना इन्वेस्टमेंट के तो कोई बिजनेस है ही नहीं। तीसरी चीज, जहां इन्वेस्टमेंट है वहां रिस्क है ऑब्वियसली। चौथी चीज, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। पांचवी चीज, कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा। छठी चीज, दिक्कत परेशानियों में भी काम करना पड़ेगा। मैंने मतलब कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे लोग होते हैं। इनफैक्ट किसी भी बिजनेस का आप देख लो, किसी भी फील्ड का, किसी भी बिजनेस का, यहाँ पे मैं वेस्टीज या डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, वेस्टीज या डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं राणा जी, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि अभी आप देखो पिछले 1-1.25 महीने से कितनी जबरदस्त ठंड है। लगभग पिछले 1 महीने से कितनी जबरदस्त ठंड है। यस। और आज तो फिर भी मौसम साफ था, लेकिन पिछले 7 दिनों से सुबह का कोहरा इतना जबरदस्त था जी। कि आप सुबह 6 बजे अगर जो निकलोगे तो आपको 50 मीटर का आगे नहीं दिखता। यस। ठीक।
और अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि उमेश बेवकूफी वाली बात कर रहा है, सुबह सुबह ठंड में, इतनी कड़ाकेदार ठंड में सुबह 6 बजे कौन निकलेगा? रजाई से लिकड़ने का दिल नहीं करता आदमी का। बट राणा जी आपको मैं एक बात बता दूं कि पिछले 5 सालों में शायद ही कोई ऐसा दिन गया होगा कि सुबह 6 बजे उठ के मैं जिम ना गया हूं। जी, एग्री। अभी एक और कमाल की बात बताता हूं। जनवरी 10 तारीख से जी, यूपी में सारे 10 तारीख से यूपी के सारे जिम बंद हैं। एक गांव पड़ता है आपका गाजियाबाद से, जब मेरठ की तरफ जाते हैं, मोटा, त्यागियों का गांव है, मोटा, हाँ। मोटा गांव में एक जिम है जो रोज खुलता है। अच्छा। जो लॉकडाउन में भी खुलता है। मेरे घर से मोटा गांव लगभग 7-7.5 किलोमीटर है। और रोज सुबह 6 बजे उठ के मैं अपनी गाड़ी लेके जाता हूं, 50 मीटर की विजिबिलिटी के साथ, कड़ाकेदार कोहरे में, और मैं जिम जाता हूं। 6:15 बजे मैं जिम के अंदर होता हूं। यकीन नहीं आता, कभी मेरे को 5 बजे के बाद सुबह फोन कर लेना, तुरंत फोन उठता है मेरा। मैंने किया है कई बार। जी, कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, आपको परसिस्टेंट होना पड़ेगा। दिक्कतें भी हैं, परेशानी भी हैं, तब भी आपको काम करना पड़ेगा, और हार्ड वर्क तो करनी है ही। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपटीशन भी आपको फेस करना पड़ेगा किसी भी बिजनेस में। लेकिन कमाल की बात यह है कि वेस्टीज बिजनेस में आपको सिर्फ एक काम करना है, और वो करना है कि आपको ट्रस्ट रखना है अपने ऊपर। बाकी सारी चीजों की देख रेख आपकी वेस्टीज करेगा। हम कहते हैं कि जी सेमिनार्स अटेंड करो, सीएनटी प्रोग्राम अटेंड करो, वीआईपी प्रोग्राम अटेंड करो। हम क्यों कहते हैं? हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे एजुकेशन मिलती है आदमी को, और एजुकेशन से नॉलेज बढ़ती है। बट सच्चाई ये है कि हर इंसान को नॉलेज नहीं मिलती। कुछ लोगों को सेमिनार का माहौल मोटिवेट करता है, कुछ लोगों को स्पीकर की एनर्जी मोटिवेट करती है, कुछ लोगों को टेस्टिमनीज मोटिवेट करती हैं, कुछ लोगों को सक्सेस स्टोरीज मोटिवेट करती है, और कुछ लोगों को ट्रेनिंग्स मोटिवेट करती है। और यही सेमिनार्स होते हैं, यही ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं जो आपको धैर्य रखने में, लगातार काम करने में, दिक्कत परेशानियों में भी लगातार काम करने में और हार्ड वर्क करने में मजबूर करती हैं। और यही सिस्टम है, यही फॉर्मूला है किसी भी फील्ड में सफलता का। और वेस्टीज आपको हर तरीके से लेस करती है, हर तरीके से तैयार करती है कि आपकी सारी चीजों की टेक केयर, चाहे वो आपकी एजुकेशन हो, इन्वेस्टमेंट हो, रिस्क हो, पेशेंस हो, कंसिस्टेंसी हो, परसिस्टेंसी हो, हार्ड वर्क हो। कंपटीशन तो है ही नहीं खैर हमारे यहाँ। ठीक, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करना है कि आप ऊपर वाले की सबसे बेहतरीन रचना हो जो चमत्कार कर सकता है। अब कमाल की बात यह है कि इफ यू फॉलो द सिस्टम ब्लाइंडली, अगर जो आप ब्लाइंडली सिस्टम को फॉलो करते हो, तो आप 3 से 4 महीने के अंदर अंदर में ब्रॉन्ज बन जाते हो। और अगर जो आप राइट एटीट्यूड के साथ काम करते हो, तो आप फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर भी बन जाते हो। क्योंकि अभी ये आत्मनिर्भर लिखा है मैंने, क्योंकि पुरानी स्लाइड प्रेजेंटेशन है मेरी। अभी माई सक्सेस प्लान हो गया है, क्योंकि माई सक्सेस प्लान में आप 4500 पीवी करोगे सिंगल मंथ पे, तो आप आसानी से 1 महीने में भी ब्रॉन्ज बन जाते हो। अब ब्रॉन्ज बनने के लिए आपका लेवल होना चाहिए 11%, और आपके पूरे ग्रुप से 2001 पीवी या उससे ज्यादा का पीवी होना जरूरी है। ध्यान रखिएगा, द रियल बिजनेस स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल। जो आपका रियल बिजनेस है यहां से शुरू होता है। अब ब्रॉन्ज बनने में आप 6 महीने लगाते हो, 4 महीने लगाते हो, 2 साल लगाते हो, साल भर लगाते हो, या 3 साल लगाते हो। देखिए, कहते हैं कि वेस्टीज के बिजनेस में कम से कम 3 से 5 साल का पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। कम से कम 3 से 5 साल का पेशेंस रखना बहुत 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 जरूरी है। और ध्यान रखिएगा, आपका पहला साल शुरू तब होता है जब आप क्वालिफाइड ब्रॉन्ज बन जाते हो। ये ध्यान रखिएगा, आपका पहला दिन या पहला साल या पहला दिन आपका तब शुरू नहीं होगा जिस दिन आपने फॉर्म भरा है। नो, आपका 5 साल की जर्नी का पहला दिन उस दिन शुरू होगा जिस दिन आप क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डिक्लेयर कर दिए जाओगे। अब यहां से क्या है, यहां से आपको करनी है बिजनेस प्लानिंग, और ये बहुत जरूरी है हमारे व्यापार में। अब मैंने बताया 3 से 5 साल का पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, राइट। अब ये 3 से 5 साल में आपने करना क्या है, आपने करनी है बिजनेस प्लानिंग 3 साल की। अब ये जो चीज मैंने आपको दिखाई है स्क्रीन पे, इसको लिखने में टाइम लगेगा, इसकी आप फोटो खींच लीजिए। ये प्रेजेंटेशन एक्चुअली मैंने 2020 में बनाई थी, तो इसलिए मैंने 2021 का एग्जांपल दिया। दिसंबर 2020 में मैंने बनाई थी।
एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपने दिसंबर के महीने में 2020 ही लेके पकड़ के चलते हैं कि 2020 लिखा हुआ है, 21 लिखा हुआ है यहाँ पे। आपने दिसंबर 2020 में या जनवरी 2021 में आपने ब्रॉन्ज क्वालिफाई किया 2001 पीवी से। अब आपने मंथ ऑन मंथ ग्रोथ लेके चलना है, कम से कम कितना 8% और ज्यादा से ज्यादा कितना 15%। कम से कम 8%, ज्यादा ज्यादा 15%। किस तरीके से लेके चलना है, मैं एक एग्जांपल देने की तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। फरवरी के महीने में मैंने यहाँ पे 8% की ग्रोथ ली है, और वो 8% की ग्रोथ इसलिए ली है क्योंकि फरवरी का महीना छोटा महीना होता है, हमें दिन कम मिलते हैं काम करने के लिए, इसलिए 8% ग्रोथ है। मार्च का महीना थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए मैंने 12% की ग्रोथ ली है। कहां से? फरवरी के महीने से 12% की ग्रोथ, यानी कि 2161 से जब आप 12% की ग्रोथ करोगे तो आप 2420 पीवी पे क्लोज करोगे मार्च पे। अब अप्रैल के महीने में अगर जो आप नोटिस करेंगे, अप्रैल और मई में बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से बिजनेस हमारा थोड़ा स्लो रहता है, तो इसलिए अप्रैल और मई में मैंने 8% की ग्रोथ ली है। जून का जो महीना होता है वो एनिवर्सरी मंथ होता है, नए नए ऑफर्स निकल के आते हैं, लोगों के अंदर एक्साइटमेंट बढ़ता है, तो यहाँ पे मैंने 12% की ग्रोथ ली है। जुलाई, अगस्त और सितंबर ये 3 महीने फिनोमिनल रहते हैं हमारे। क्यों? क्योंकि ये 3 महीने हमारे एग्रीकल्चर के होते हैं, तो यहाँ पे मैंने 15% की ग्रोथ ली है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर फेस्टिवल मंथ होते हैं, थोड़ी ठंड बढ़ जाती है, तो इसलिए 10% की एवरेज ग्रोथ ली है। एवरेज ग्रोथ मैंने पूरे साल में ली है 11% की। अगर जो आप 2001 से शुरू करोगे जनवरी में, तो एवरेज 11% की ग्रोथ से आप दिसंबर के महीने में 6401 पीवी कर रहे होंगे, यानी कि आप अपने अपलाइन को एलओबी देना शुरू कर दोगे। अब यही 6401 को आप बेस लेके चलेंगे अगले साल, यानी कि अगले महीने जनवरी दिसंबर के महीने में। तो जनवरी में आप लेते हैं 12% की ग्रोथ, वही फरवरी में आपने फिर से लिया 8% की ग्रोथ, यहां पे मार्च में आपने 12 लिया, अप्रैल और मई में 8। इस तरीके से अगले साल भी जब आप टोटल एवरेज 11% की ग्रोथ लोगे, तो अगले साल दिसंबर में आप 22,931 पीवी का बिजनेस जनरेट कर रहे होंगे। अब इसी 22,931 को फिर आपने बेस लेके चला तीसरे साल में, और वही जनवरी से लेकर दिसंबर तक मिनिमम 8% से मैक्सिमम 15% तक की ग्रोथ आप लेते हैं, एवरेज 11%। तो तीसरे साल के दिसंबर क्लोज होते होते आप 82,152 पीवी का बिजनेस कर रहे होंगे। यहां पे अगर जो आपने एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड किया है, तो आपका कम से कम चेक 3 लाख रुपए बनता है जी। मैं उम्मीद करूंगा कि ये स्लाइड में अच्छे से समझा पाया हूंगा। यस। चलिए आगे चलते हैं। हाउ टू स्प्लिट माई टारगेट्स। अब टारगेट ले तो लिया, अब टारगेट्स को अपने कोर ग्रुप में भी तो बांटना है, कोर ग्रुप के साथ काम करना है, काउंसलिंग सेशन करना है महीने का शुरू होते ही, और रेगुलर उनके साथ कम्युनिकेशन बनाना है, मेक श्योर करना है ज्यादा से ज्यादा लोग आपके सेमिनार्स अटेंड करें। हैव अ टारगेट फॉर द मंथ, और कुछ भी हो जाए एक कमिटमेंट के साथ वो आपको अचीव करना है। अब आपको ये सभी टारगेट, जो भी आपने महीने का टारगेट लिया है, वो आपके अपने कोर ग्रुप में डिस्कस करना है, और कोर ग्रुप से बोलना है कि वो कितना कितना टारगेट लेंगे। मेक श्योर कि उनका टारगेट और आपका टारगेट मैच करे, और उनकी मदद करनी अपने कोर ग्रुप की कि जो एक्सरसाइज, जो काम आपने अपने कोर ग्रुप के साथ करा, वही काम आपको आपके कोर ग्रुप अपने कोर ग्रुप के साथ करे। यही चीज अगर जो डुप्लीकेट होगी, तो एट द एंड ऑफ द नेटवर्क, जब आपका नेटवर्क नीचे खत्म होने को होगा, तब तक पता चलेगा कि इंडिविजुअल टारगेट, एक इंसान का टारगेट इतना छोटा हो गया कि हर इंसान ने अपने अपने टारगेट अचीव करे, और पता चला मंथ एंड में आपने उससे ज्यादा कर लिया। आइडेंटिफाई कीजिए रिटेलर्स को अपनी टीम में, जो लोग रिटेलिंग अच्छी करते हैं। होते ना आपके ग्रुप में कुछ ऐसे लीडर्स जो रिटेलिंग बहुत अच्छी करते होंगे, उनमें भी आइडेंटिफाई कीजिए जो पर्सनल केयर की रिटेलिंग बहुत अच्छी करते हैं, और आइडेंटिफाई कीजिए जो फूड सप्लीमेंट की रिटेलिंग बहुत अच्छी करते हैं। उनके साथ काम कीजिए, उनकी मॉनिटरिंग कीजिए रेगुलर बेसिस पर कि वो रीपरचेस अपनी रेगुलर कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा उनके जो भी टारगेट्स होंगे वो रीपरचेस क्लोजिंग के दौरान फिनिश हो जाए, क्योंकि रीपरचेस क्लोजिंग अगर जो खत्म, तो उनका मंथ एंड, फिर उसके बाद कोई स्पेशल ऑफर आया तब वो थोड़े बहुत एक्टिवेट होंगे, अदरवाइज नहीं। और एनकरेज कीजिए कि जितना उन्होंने हर महीने कर रहे हैं, एवरी मंथ उनके पिछले महीने से 10% एक्स्ट्रा वो रिटेलिंग करें। सिमिलरली रिक्रूटर्स अपनी टीम में ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए जो इन्फ्लुएंसर टाइप के लोग होते हैं ना, जो नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स बहुत अच्छी करवा लेते हैं, जिनके कहने पे गैदरिंग बहुत अच्छी आ जाती है। मेक श्योर दे नो हाउ टू प्रेजेंट। ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है कि वो आपके लोग एक अच्छी प्रेजेंटेशन करना जानते हो। अगर जो नहीं जानते,
तो उनको ट्रेन कीजिए, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम कीजिए। अगर जो आप ट्रेन द ट्रेनर करने में सक्षम नहीं है तो आप मदद लीजिए अपने एक्टिव अपलाइन की, जो ट्रेन द ट्रेनर अच्छे से कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सच्चाई ये है कि हर इंसान को रिटेलिंग भी करनी है और रिक्रूटमेंट भी करनी है, बट ध्यान रखिएगा, एक अच्छे रिटेलर को रिक्रूटर बनाने की कोशिश मत कीजिए और एक अच्छे रिक्रूटर को रिटेलर बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। हर इंसान के नेटवर्क में इन दो तरीके के लोगों का ही नेटवर्क होता है। एक होता है अच्छे रिटेलर्स का, जिनको हम कंज्यूमर्स कहते हैं, एक होता है अच्छे लीडर्स का या अच्छे रिक्रूटर्स का, जो ज्वाइनिंग्स बहुत अच्छी कराते हैं। बट हाँ, सबको एजुकेशन के साथ अटैच कीजिए। मेक श्योर कि हर इंसान जाने हर चीज के फायदे में, जो भी जिसमें कंफर्टेबल है उसमें उसको एनकरेज कीजिए और बोलिए कि और वो एक्स्ट्रा उसी में ही आगे बढ़े। हेल्दी नेटवर्क, अब जैसे मैंने बताया कि 82,000 जो पीवी आपने करे, अगर जो आपने एक अच्छा नेटवर्क बनाया है तो 3 लाख का चेक आएगा। हेल्दी नेटवर्क की परिभाषा क्या है? हेल्दी नेटवर्क की परिभाषा है, नंबर 1 आपके 6 वर्किंग ग्रुप। अब ये 6 वर्किंग ग्रुप को बनाने के लिए हो सकता है आपको 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, 6 वर्किंग ग्रुप को बनाने के लिए हो सकता है आपको डायरेक्ट में 15 लोगों को ज्वाइन करवाना पड़े, या हो सकता है जिन शुरुआती 6 लोगों को आप ज्वाइन कराएं वो वर्किंग हो जाएं, और हर ग्रुप में कम से कम 3 से 5 फुल टाइमर्स हो अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। 6 वर्किंग ग्रुप प्लस हर ग्रुप में कम से कम 3 से 5 फुल टाइमर्स जो अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। ये तो था आपके बारे में। अब बात करते हैं सिस्टम के बारे में। एजुकेशन सिस्टम, CNT, हेल्थ केयर वर्कशॉप्स, एग्रीकल्चर ट्रेनिंग, VIP, MTMs, VWS, VLC, VLC2। लोग पूछते हैं सर हम कौन सा प्रोग्राम अटेंड करें? VIP 250 रुपए का टिकट है, MTM 200 रुपए का टिकट है, VWS, VLC, VLC2 250, VLC और VWS 2,500 का, VLC2 3,500 रुपए का है। हेल्थ वर्कशॉप्स 250 रुपए की हैं, प्लस हमारे अपलाइन भी रेगुलर प्रोग्राम करते रहते हैं, उनके भी हमें टिकट परचेज करने होते हैं। सारे प्रोग्राम्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, हर बिजनेस इन्वेस्टमेंट मांगता है। सिमिलरली वेस्टीज का बिजनेस भी इन्वेस्टमेंट मांगता है, और अपनी एजुकेशन में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो उससे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट इस धरती पे कोई नहीं है, क्योंकि आपकी एक एजुकेशन है जो जीवन भर आपके साथ रहती है। बाकी सारी चीजें मोहमाया है, सब चली जाएंगी। एंड यस, स्टेप्स टू फॉलो, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इन्विटेशन, मीटिंग करनी है, टीम वर्क करना है, फॉलोअप करना है। ये 2 बेसिक चीज जो हर एक कोई बताता है। दीपक सूद जी भी कहते हैं सफलता के 2 काम, पहला बनाने हैं 6 नेटवर्क, और दूसरा करने हैं 7 स्टेप्स रेगुलर बेसिस पर। टुगेदर वी आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ। तो ये थी राणा जी आज की ट्रेनिंग।